नमस्कार, मैं रवीश कुमार। लोकसभा में बसपा सांसद दानिश अली का मामला भले ही पहला हो, लेकिन संसद के बाहर ऐसे कई मामलों से मिलाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि इन सभी का आपस में संबंध है, राजनीतिक स्तर पर, सोच के स्तर पर और इन मामलों में कार्रवाई करने के बजाय समर्थन करने के स्तर पर। आप इस घटना को मुजफ्फरनगर की घटना से भी मिलाकर देखिए, जब प्राइवेट स्कूल की टीचर छात्रों से कहती हैं कि सभी बारी बारी से आएं और एक मुस्लिम छात्र को थप्पड़ मारें। इसका वीडियो वायरल है। दानिश अली को जब बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी आतंक और धर्म से जोड़कर गाली दे रहे हैं, उसका भी वीडियो वायरल है। आप इन दोनों वीडियो को एक साथ मिलाकर देखिए। इन दोनों मामलों में बयानबाजी, बहाने और कार्रवाई को देखेंगे तो साफ नजर आएगा कि सांप्रदायिकता संसदीय हो गई है, सामाजिक तो हो ही चुकी थी। संयोग की बात है कि आज सुप्रीम कोर्ट में मुजफ्फरनगर की इस घटना पर सुनवाई चल रही थी और उस दूसरी तरफ खबर आ रही थी कि बीजेपी के मुख्यालय में जेपी नड्डा के सामने रमेश बिधूड़ी की पेशी हो रही है। क्या हुआ नहीं मालूम। आज सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरनगर के मामले में लीपा पोती की तमाम कोशिशों को उधेड़ कर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताना पड़ा कि पुलिस को इन मामलों में कौन सी धाराएं लगानी चाहिए। साफ है कि इस तरह के सामान्य आरोपियों को भी संरक्षण दिया जा रहा है तो सांसद के खिलाफ क्या ही कार्रवाई होगी, आप समझ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस असंतुलन को बदल दिया, वरना उसके पहले मुजफ्फरनगर की टीचर तृप्ता त्यागी और बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी एक ही तरफ नजर आ रहे थे, जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई मुश्किल से होती लग रही थी, और दूसरी तरफ वो मासूम मुस्लिम बच्चा और सांसद दानिश अली नजर आ रहे थे, जिन्हें इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। हम आज के इस वीडियो में दोनों मामलों को लेकर विस्तार से बात करेंगे। 28 अगस्त के हमारे वीडियो में आप मुजफ्फरनगर के गांव खुब्बापुर के इस कांड के बारे में विस्तार से जाकर देख सकते हैं। ये तस्वीरें उसी वीडियो से हमने ली हैं। जिस तरह से इस केस को मैनेज किया गया और समाप्त मान लिया गया, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसकी पोल खोल दी और जांच की दिशा भी तय कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस पंकज मिथिल की बेंच तुषार गांधी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में मांग की गई है कि मुजफ्फरनगर मामले में कार्रवाई की जाए। जस्टिस ओका ने कहा कि एफआईआर जिस तरह से दर्ज की गई है, हमें उससे काफी आपत्ति है, क्योंकि पहली शिकायत में लिखवाया गया है कि शिक्षक ने एक धर्म के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। असंज्ञेय रिपोर्ट में भी यही आरोप था, फिर भी एफआईआर में यह आरोप नहीं है। यहां तक कि वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट भी नहीं लिखा गया है। अब आप सोचिए, एफआईआर भी काफी देर से दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस एफआईआर में धारा 153A होनी चाहिए थी, जिसका संबंध धर्म, जाति, जन्म, स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और सद्भाव बिगाड़ने के मामले से है। इसमें 3 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। जस्टिस ओका ने कहा कि शिक्षा के अधिकार के अलावा इसमें शिक्षा की गुणवत्ता का मामला भी है। अगर एक टीचर छात्रों को एक सहपाठी को मारने के लिए कह रही हैं, तो क्या यह क्वालिटी एजुकेशन हो सकती है? उन्होंने तीसरा सवाल उठाया कि क्या बच्चा अभी भी स्कूल जा रहा है, वो वहां अब नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य को बच्चे की शिक्षा का जिम्मा उठाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका ने कहा कि अगर आरोप सही है तो इससे राज्य की अंतरात्मा हिल जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि बच्चे को मारने पर पूरी तरह प्रतिबंध है। इस हिसाब से भी अगर यह आरोप सही है तो उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया गया है। इस सुनवाई के दौरान जस्टिस ओका ने एक बेहद अहम और बुनियादी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि जिसे मारा गया और जिन बच्चों ने मारा है, क्या दोनों के लिए मनोचिकित्सक या चाइल्ड काउंसलर का इंतजाम किया गया है? यह बहुत जरूरी मामला है और सबके हित में है। जिन बच्चों ने उठकर अपने सहपाठी को धर्म के नाम पर थप्पड़ मारे हैं, वे भी मासूम हैं। उन पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा दंगाई मानसिकता का शिकार हो। आज उससे थप्पड़ मारने को कहा जा रहा है, कल उससे तलवार और चाकू चलाने के लिए भी कहा जा सकता है। इस संदर्भ में देखिए तो जस्टिस ओका का यह सवाल बहुत जरूरी है। आप देखिए कि कैसे इन बातों को राज्य हल्के में ले रहा है।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस मामले में धर्म के एंगल को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। जस्टिस ओका ने कहा कि वीडियो के ट्रांसक्रिप्ट में इस तरह से लिखा हुआ है, इस घटना को हल्के में नहीं ले सकते। अगर यह घटना सच है, अगर टीचर ने बच्चों से कहा है कि यह एक खास समुदाय से है और उसे मारो, तो किस तरह की शिक्षा दी जा रही है। कोर्ट ने कहा कि इसकी जांच वरिष्ठ आईपीएस अफसर करेंगे और मामले की जानकारी कोर्ट को दी जाती रहेगी। 1 हफ्ते के भीतर जांच होनी चाहिए। काश ऐसी ही सख्त आवाज लोकसभा के स्पीकर की तरफ से आती और ऐसी कार्रवाई होती कि हमेशा के लिए हर किसी को संदेश जाता कि सदन के भीतर एक समुदाय को लेकर जिस तरह से बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा है, उसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या दानिश अली को अपने उस सदन के मुखिया से यह सब सुनने को मिलेगा जिसके वे सदस्य हैं? शुक्रवार को राहुल गांधी दानिश अली के घर चले गए, उनका हौसला बढ़ाया। इतना तो दानिश अली की पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने भी नहीं किया। इस मामले में मायावती का ट्वीट बेहद कमजोर लगा। यही नहीं, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी दानिश अली के समर्थन में और उनके इंसाफ के लिए स्पीकर को पत्र लिखा। डीएमके सांसद कनिमोई, राष्ट्रवादी कांग्रेस की सुप्रिया सुले, तृणमूल कांग्रेस की अपरूपा पोद्दार ने स्पीकर को पत्र लिखा है। 4 दलों के सांसद ने रमेश बिधूड़ी के खिलाफ विशेषाधिकार के हनन का प्रस्ताव लाने की मांग की है। सीपीएम नेता वृंदा करात ने भी बयान जारी कर कहा है कि दानिश अली के साथ मौखिक लिंचिंग की गई है। सांसद रमेश बिधूड़ी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, राजद सांसद मनोज झा, इन सभी ने दानिश अली का साथ दिया और बयान दिया है। लालू यादव से लेकर तेजस्वी यादव तक ने रमेश बिधूड़ी के बयान की निंदा की है। रमेश बिधूड़ी के ये शब्द संसदीय कार्यवाही से हटा दिए गए हैं, मगर दानिश अली ने अपने पत्र में दर्ज कर सभी को जानने का अवसर दिया है कि उन्हें रमेश बिधूड़ी ने क्या कहा था। ये पहली बार हुआ है कि एक चुने हुए सांसद के खिलाफ इतनी अमर्यादित भाषा, इस तरीके की धमकी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आरएसएस की शाखाओं में, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए भारत की प्रयोगशाला में कैडर को यही पढ़ाया जाता है? जिस तरीके का कल दुनिया की लोकतंत्र की वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड वी आर प्राउड ऑफ इट, उस मदर ऑफ डेमोक्रेसी के टेंपल में एक चुने हुए सांसद के खिलाफ जिस तरीके के अल्फाज, मुल्ला, कटवा, आतंकवादी, उपद्रवी, ये क्या है? इस देश में हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? रूह भी काम जाती है वो अल्फाज सुन के। मैं रात भर सो नहीं पाया, दिमाग की नस फटने को तैयार थी है मेरी। बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी भी अकेले नहीं हैं। उनके लिए भी बीजेपी के 3 सांसदों ने स्पीकर को पत्र लिखा है। एक पत्र तो राज्यसभा के सांसद हरनाथ सिंह यादव का है। मामला लोकसभा का है और पत्र राज्यसभा के सांसद लिख रहे हैं। इन पत्रों में दानिश अली पर उकसाने के आरोप लगाए गए हैं। यही नहीं, बीजेपी के आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने भी ट्वीट किया है कि दानिश अली ने उकसाने का काम किया है। यह मामला ठीक मुजफ्फरनगर के उस स्कूल के जैसा लगता है जब बहुत सारे लोग टीचर के समर्थन में आ गए कि वह विकलांग हैं, उन्हें गुस्सा आ गया वगैरह वगैरह। यही नहीं, केवल समर्थन ही नहीं किया गया बल्कि केस को कमजोर करने के प्रयास किए गए। एक गांव का मुस्लिम बच्चा जितना लाचार है, उतनी ही लाचारी एक सांसद के मामले में नजर आ रही है। बचाव की इसी तरह की दलीलें रेलवे सुरक्षा बल के चेतन सिंह के मामले में इस्तेमाल की गई थीं, जिसने मुस्लिम यात्रियों को खोजकर गोली मार दी। लेकिन जब कार्रवाई हुई तो उसके भीतर सांप्रदायिक जहर का राज खुलने लगा। गोदी मीडिया और हाउसिंग सोसाइटी के अंकिल, पार्कों में टहलने वाले रिटायर्ड अंकिल जिस तरह से एंटी मुस्लिम धारणाओं का प्रसार करते हैं,
उन सब ने नफरत और जहर को इतना नॉर्मल बना दिया है, पारिवारिक बना दिया है कि अच्छा खासा जीवन जी रहा आपका चेतन सिंह हत्या